का जो वीडियो है ये है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो कि डायरेक्ट टैक्स का एक टॉपिक है जो आपको 15 मार्क्स के लिए फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही सिंपल है। मेरी ट्रिक्स है, आप इजीली इसको विदिन 10 मिनट्स में आप सॉल्व कर सकते हो 15 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये सारी कोर्सेज़ के लिए यूज़फुल है, चाहे वो BMS हो या PBI हो या BCom हो या फिर MMS हो या MBA हो या BAF हो या BFM हो, सभी के लिए ये जो है ये टॉपिक जो है ये बहुत ही यूज़फुल है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मैं पहला वाला पहले डाला हुआ है। फॉलोइंग इज़ द इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 2023-24. फाइंड आउट हिज ग्रॉस टोटल इनकम इफ़ ही इज़ रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपको कि जो आपको मतलब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनकम की डिटेल्स दी गई है। मिस्टर राजीव की एक पर्सन है जो प्रीवियस ईयर में इतना अर्न करता है और हमको उसका असेसमेंट ईयर 2023-24 कंसिडर करना है। आपको उसमें कंडीशन दी गई है कि अगर वो रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आई मीन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो आपको मतलब यहाँ पे इसी क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाता है कि आपको तीनों भी कॉलम ड्रॉ करने हैं फॉर्मेट में। रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी आएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी आएगा और नॉन रेसिडेंट भी आएगा। आपको तीनों कॉलम ड्रॉ करने हैं। उसके बाद में अब इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है वो देखते हैं। तो पहला दिया है इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इराक एंड क्रेडिटेड बैंक अकाउंट इन इराक, है ना। इराक में, तो इराक इज़ अ फॉरेन कंट्री, उसके लिए दिया 1,20,000। उसके बाद में आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका, है ना। मतलब वो श्रीलंका में उसका बिजनेस है बट कंट्रोल कहाँ से करा है, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली कहाँ से आएगा, मुंबई, मतलब इंडिया, है ना। तो कितना दिया है 16,000। उसके बाद है इनकम अकाउंट इन अफ़गानिस्तान में वो अर्न कर रहा है बट उसको उसके पैसे कहाँ मिल रहे हैं, रिसीप्ट कहाँ पे हो रहा है, मनी वो हो रहा है पाकिस्तान में। इतना है 31,000। फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड इन भूटान। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड बैंक अकाउंट इन स्विट्ज़रलैंड, है ना। इंटरेस्ट जो है वो बैंक अकाउंट में मिल रहा है। उसका बैंक अकाउंट यूजुअली जो होता है तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे ही उससे रहा मिस्टर राजीव को। और कहाँ पे मिल रहा है, स्विट्ज़रलैंड में मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। आगे बोला रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन नेपाल, मतलब दोनों भी फॉरेन कंट्री हैं, नेपाल भी ऑस्ट्रेलिया भी। कितना मिल रहा है, 24,000 मिल रहा है। अब हम देखेंगे आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, आपको पहले ऊपर हेडिंग देनी है सॉल्यूशन, फिर आपको नाम लिखना है, नेम ऑफ़ द एसएससी मिस्टर राजीव नाम है, उसका नाम आ जाएगा। फिर आएगा असेसमेंट ईयर, क्लियरली मेंशन किया है 2023-24 वो लिखोगे। प्रीवियस ईयर 1 साल पहले का होगा तो 2023-22 हो जाएगा। स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है। फिर ऊपर हेडिंग दे दोगे आप सेंटर में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट है। कोई बोलेगा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकते, आपको ये ऊपर मेंशन करना ही होगा। बिकॉज जैसे आपका प्रेजेंटेशन लगेगा कि आपने कुछ किया और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ इसी तरह से आप करिएगा, डायरेक्ट सॉल्व मत करिए फॉर्मेट बनाकर। अब आगे देखिए, यहाँ पे हमको तीनों कंडीशन पूछा था। अगर रेसिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तीनों कॉलम और पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, तो मैंने वही यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इराक एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन इराक, है ना। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, किधर से मिल रहा है, इंडियन कंपनी से मिल रहा है। अब क्रेडिट इराक में हुआ है और बैंक अकाउंट भी इराक में है, बट एक्चुअली कंपनी कौन सा है, इंडियन कंपनी है। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ इंडिया से अर्न की जाती है तो वो टैक्सेबल होगी। इंडिया में आपको बिना टैक्स के तो कोई छोड़ेगा ना। ट्रांजैक्शन हमारा कोड के अकॉर्डिंग आता है, इंडिया टू फॉरेन है, तो ऑल 3 कॉलम आ जाएगा। 12,000 रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, 12,000 रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में और 12,000 नॉन रेसिडेंट में। आगे है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका क्रेडिटेड फ्रॉम न्यू दिल्ली, है ना। तब कहाँ से क्रेडिट हो रहा है, वो श्रीलंका से आ रहा है बट
क्रेडिट कहाँ से हो रहा है, मतलब दिल्ली मतलब इंडिया से, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, फॉरेन टू इंडिया है। तो जब कभी भी फॉरेन टू इंडिया होगा तो फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो कितना आ जाएगा 16,000 एंड रेसिडेंट और नहीं रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट नॉन रेसिडेंट में ये एग्जेम्प्ट होगा। आगे इनकम अकर्ड इन अफ़गानिस्तान एंड रिसीव्ड इन पाकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों भी फॉरेन कंट्री है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कोड इट इज़ अ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन टू फॉरेन। तो फॉरेन टू फॉरेन जब भी होगा सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा, तो 11,000 फर्स्ट में आ जाएगा, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या आएगा, एग्जाम्प्ट है उसके लिए, और नॉन रेसिडेंट में भी एग्जाम्प्ट है, तो वो दोनों में नॉन टैक्सेबल है, वहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो ये सिर्फ किस में आता है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है। बाकी अगर वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए ये टैक्सेबल नहीं है। अब उसके आगे का फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या दिया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन भूटान। तो ऑस्ट्रेलिया में उसे वो प्रॉपर्टीज इनकम आ रही है और भूटान में मिल रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर कोड ये फॉरेन टू फॉरेन ट्रांजैक्शन है, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में है ना, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में ये नॉन टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट भी नॉन टैक्सेबल होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट इन स्विट्ज़रलैंड। तो अब यहाँ पे खाली स्विट्ज़रलैंड बोला, इसका मतलब ये फॉरेन टू फॉरेन ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू आवर कोड। जैसे फर्स्ट कॉलम में मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा 50,000, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में नॉन टैक्सेबल होगा, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी नॉन टैक्सेबल होगा। फिर है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन नेपाल। तो ऑस्ट्रेलिया एंड नेपाल बोथ आर व्हाट, फॉरेन कंट्री। तो अकॉर्डिंग टू आवर कोड इट इज़ अ फॉरेन टू फॉरेन ट्रांजैक्शन। जब भी फॉरेन टू फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है तो फर्स्ट कॉलम में आता है, मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा 24,000, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए नॉन टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी नॉन टैक्सेबल। फिर हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का पूरा कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो 1,47,000 आएगा। फिर सेकंड कॉलम का टोटल करेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, तो ये 30,000 आएगा, और लास्ट कॉलम बट नॉट द लीस्ट नॉन रेसिडेंट का कॉलम का टोटल करेंगे तो ये 12,000 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।